नेक्स्ट अब एक इंपॉर्टेंट हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्लान। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट प्लान जब इकोनॉमिक प्लान बना लेती है तो उसको जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे कैपिटल की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि उसे एक हॉस्पिटल बनाना, तो हॉस्पिटल फ्री में तो नहीं बन जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट को फंडिंग की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। तो ये केस स्टडी उसी के साथ रिलेटेड है कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको कैसे अरेंज करती है। पहला देखो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्लान रेफर्स टू फंड्स एंड कैपिटल रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अचीव द ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन इंडिया। सोर्सेज ऑफ फंड अवेलेबल फॉर फंडिंग इकोनॉमिक प्लान्स दीज आर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक प्लान्स है उनको फंडिंग करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास कौन कौन से सोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। डोमेस्टिक बस्टरी सोर्सेस, डेफिसिट फाइनेंसिंग, फॉरेन असिस्टेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए फंड्स कहाँ कहाँ से अरेंज जो है वो करती है। मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया था, वही सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया। तो मुझे यहाँ पर बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर सोर्सेस होते हैं फंड्स के, जहां से गवर्नमेंट फंड्स अरेंज करती है अपने इकोनॉमिक प्लान्स को फंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डोमेस्टिक बस्टरी सोर्सेस। इसमें से कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है डोमेस्टिक बस्टरी सोर्सेस के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो ये पहला सोर्स है जहां से गवर्नमेंट जो है फंड्स अरेंज करती है इकोनॉमिक प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, और ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। तो डोमेस्टिक बस्टरी सोर्स का सिंपल सा मतलब है गवर्नमेंट की खुद की रेवेन्यू। देखो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो खुद भी पैसा कमाती है, जैसे कि टैक्सेस से पैसा कलेक्ट करती है। ठीक है, साथ ही साथ उसकी कई सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कंपनी चल रही होती है, वहां से उसको पैसा जो है वो मिलता है। ठीक है, तो जो पैसा गवर्नमेंट की रेवेन्यू से मिलता है गवर्नमेंट को, वो डोमेस्टिक बस्टरी सोर्सेज जो है वो कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इट रेफर्स टू द फंड जनरेटेड थ्रू टैक्सेशन, गवर्नमेंट रेवेन्यूज, फीस और पेनल्टीज। तो बेसिकली ये जो फंड है वो क्या है, गवर्नमेंट जो भी टैक्सेशन से, गवर्नमेंट रेवेन्यू से, फीस और पेनल्टी से जो है वो अरेंज करती है। ठीक है, डोमेस्टिक बस्टरी सोर्सेज के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद द गवर्नमेंट एलोकेट्स फंड्स फ्रॉम इट्स बजट फ्रॉम वेरियस इकोनॉमिक प्लान्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है अपने बजट में, अपने बजट के अंदर जो है काफी सारा फंड जो है वो इकोनॉमिक प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है एलोकेट करती है। डोमेस्टिक बस्टरी सोर्सेज आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्लान एंड प्रोग्राम। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एक गवर्नमेंट टैक्सेशन, गवर्नमेंट रेवेन्यूज, फीस और पेनल्टीज के जरिए जो भी पैसा कमाती है और उसे इकोनॉमिक प्लान में यूज करती है, वो डोमेस्टिक बस्टरी सोर्सेज कहलाती है। और ये एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है, ज्यादातर पैसा उसे डोमेस्टिक बस्टरी सोर्सेज से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेफिसिट फाइनेंसिंग refers to the practice of financing government expenditure और budget deficit through borrowing rather than relying solely on government revenue। देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सीड कर जाते हैं उसकी रेवेन्यू से। जैसे अगर मान के चलो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो 100 करोड़ है, ठीक है, वैसे इतनी होते हैं, फिर एग्जांपल मिले, और उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 150 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे डेफिसिट। ये जो 50 करोड़ रुपए का डिफरेंस है इसे हम कहते हैं डेफिसिट। तो इस केस में अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरविंग करना पड़ेगा। और जब वो इकोनॉमिक प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बोरविंग करती है तो वो हमारा सेकेंड सोर्स पड़ता है जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग कौन कौन सी, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कहाँ कहाँ से लोन जो है वो ले सकते हैं। पहला, बोरविंग फ्रॉम पब्लिक फॉरेन गवर्नमेंट्स, विड्रॉबल कैश बैलेंसेस हेल्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हमारी जो गवर्नमेंट है जब से डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी होती है तो वो कहाँ कहाँ से बोरोइंग कर सकती है, पब्लिक और फॉरेन गवर्नमेंट से, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर उसने जो पैसा जमा करवा के रखा है उसे विड्रॉ करवा सकती है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक से लोन ले सकते हैं। गवर्नमेंट अब पब्लिक से कैसे लोन लेती है, तो देखो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है जिसे पब्लिक बाय करते हैं, और पब्लिक जो है एक तरह का लोन जो है सिक्योरिटीज के जरिए गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। फॉरेन गवर्नमेंट से भी यहाँ पर जो है लोन ले लेती है। ठीक है, तो फॉरेन गवर्नमेंट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो तो फॉरेन असिस्टेंस में आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखो विड्रॉबल ऑफ कैश बैलेंस। आपको पता होगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, और वो गवर्नमेंट को
बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे को डिपॉजिट करवा के रखता है, तो वहां से वो पैसे को विड्रॉ करवा सकता है, साथ के साथ वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी बोरोइंग जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया हैज बीन असेसिंग फंड्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक मेनली थ्रू इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पर बेसिकली वर्ल्ड बैंक, खास करके जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, उससे यहाँ पर फंड्स जो है वो बोरो कर रही है, ताकि वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जो है इंप्लीमेंट कर सके। तो ये किस चीज की एग्जांपल है? ये डोमेस्टिक बजट रिसोर्सेज की एग्जांपल है, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग की एग्जांपल है, या फिर ये फॉरेन असिस्टेंस की एग्जांपल है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लगा, ये कौन से एग्जाम्पल है? नहीं पता? तो इसका जो आंसर है मैं बता देता हूँ, उसका आंसर है फॉरेन असिस्टेंस, ठीक है। तो फॉरेन असिस्टेंस के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इंडिया से बाहर यानी कि कंट्री से बाहर लोन वगैरह ले सकते हैं, जिसके लिए वो किसी देश से ले सकती है, या फिर ये जो वर्ल्ड बैंक वगैरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनसे भी लोन जो है वो ले सकते हैं।